नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, जय भारत। मैं हूं प्रदीप मौर्य, आप देख रहे हैं न्यूज 7 भारत। आज इस न्यूज रिपोर्ट के माध्यम से हम जानेंगे यानी सम्राट अशोक की विरासत को कैसे लील लिया। इसका जीता जागता उदाहरण ये है कि जहाँ भी पांडव टीला कहा जाता है या फिर भीम का गदा कहा जाता है या भीम की लाठी कही जाती है, वह सभी की सभी धरोहर या स्थान सम्राट अशोक से संबंधित स्थान होते हैं। इस बात को आज इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से मैं पुष्ट करूंगा। सम्राट अशोक का बनवाया हुआ स्तूप था, उसको भीम का टीला घोषित कर दिया, और जो सम्राट अशोक की लाट होती थी, स्तंभ होता था, उसको कहीं कहीं पर भीम की गदा घोषित कर दिया और कहीं कहीं पर भीम की लाठी घोषित कर दिया। मेरे मित्रों, जहाँ भी ऐसे शब्द या ऐसी जगहें आपको सुनाई दें कि यह भीम का टीला है या भीम का लाठी है या भीम का गदा है, आप आंख मूंद कर मेरी गारंटी पे क्लियर कर लीजिए कि यह सम्राट अशोक की धरोहर है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आप पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि किस तरीके से पाखंडियों ने सम्राट अशोक की विरासत को लील लिया और कन्वर्ट करके एक नए नवेले धर्म में शामिल कर लिया। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, निवेदन है आपसे। और जो भी मित्र अभी इस चैनल पर नए हैं, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो निवेदन है अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भीम का टीला या पांडव टीला मतलब सम्राट अशोक का स्तूप। सम्राट अशोक ने संपूर्ण भारत में 84,000 स्तूप बनवाए थे। सम्राट अशोक का इतिहास और वजूद मिटाने के लिए महाभारत लिखा गया, और सम्राट अशोक के स्तूपों को नष्ट होने के बाद महाभारत के काल्पनिक पात्र उन स्तूपों से जोड़ दिए गए। इसलिए राजस्थान के बैराट में स्थित सम्राट अशोक के स्तूप को भीम का टीला या पांडव टीला कहा जाने लगा। यह लिखते हैं कनिंघम 1877 में पृष्ठ संख्या 22 पर। इस तरह काल्पनिक महाभारत का काल्पनिक भीम और काल्पनिक पांडवों के नाम से सम्राट अशोक की ऐतिहासिक विरासत और वास्तविक इतिहास को छुपाया गया है। राजस्थान के मोरी या मौर्य राजपूत यह मौर्यों के वंशज हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, राजस्थान के मोरी या मौर्य राजपूत यह मौर्यों के वंशज हैं। राजपूतों के 36 गोत्र हैं, जिसमें एक मौर्य भी हैं। चित्तौड़गढ़ के मौर्य 7वीं सदी में राज कर रहे थे। मान सिंह मौर्य, बप्पा रावल यह मौर्य वंशज हैं। राजस्थान पर सम्राट अशोक का राज था, यह बात पुरातात्विक आधारों पर सिद्ध होती है। बैराट स्तंभ को हजारों टुकड़ों में तोड़ने वाले कौन थे, यह आपको सोचना पड़ेगा। पाखंडियों ने विहारों को मंदिरों में रूपांतरित किया, स्तंभों को तोड़कर लिंग बना दिया। आज भी वही हो रहा है। पाखंडियों ने इतने पाप किए हैं कि उन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। यह कहते हैं कैलाश चंद्र जैन अपनी पुस्तक एंशिएंट सिटीज एंड टाउन ऑफ राजस्थान में। सम्राट अशोक को महाभारत में विराट राजा कहा गया है। राजस्थान में बैराट यानी विराट नामक स्थान पर सम्राट अशोक ने एक विशालकाय स्तूप बनवाया था और एक अभिलेख भी लिखा था, जिसे बैराट अभिलेख कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने बैराट स्तूप के पास बोर्ड लिख रखा है कि यह महाभारत के विराट राजा का स्थान है। इससे पता चलता है कि जिस पुरातत्व विभाग ने प्राचीन स्थलों की वास्तविक जानकारी सामने लानी चाहिए थी, वही पाखंडियों के प्रभाव में प्राचीन बौद्ध स्थलों का पाखंडीकरण कर रहा है। बैराट अभिलेख में सम्राट अशोक ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि वह बुद्ध, धम्म तथा संघ इन
त्रिरत्नों के अनुयायी थे। सम्राट अशोक के समय बैराट एक महत्वपूर्ण तथा विकसित बौद्ध नगर था। बैराट स्तूप के पास एक बौद्ध संघाराम भी था, जहां पर सैकड़ों बौद्ध भिक्षु रहते थे। बैराट स्तूप के उत्खनन में त्रिरत्न तथा अन्य बौद्ध प्रतीक मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वह प्राचीन बौद्ध स्तूप है। बैराट स्तूप की पहाड़ियों को आजकल भीम जी की डुंगरी या बिज्जक की पहाड़ी मतलब महाभारत के भीम की पहाड़ी कहते हैं। अशोक के बड़े बड़े शिलास्तंभों को भीम की लाठी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि महाभारत के काल्पनिक पात्र भीम के नाम से सम्राट अशोक की ऐतिहासिक विरासत को निगलने का प्रयास इन पाखंडियों ने किया है और वह सफल भी रहे हैं। बैराट में अभी बैंस, राजपूत और अग्रवाल बनिया रहते हैं। बैराट सम्राट अशोक का प्राचीन बौद्ध स्थल है, जिसके कारण यह लोग प्राचीन बौद्ध ही थे, ऐसा हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। इसका मतलब यह सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक की विरासत को समाप्त करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए, रूपांतरित करने के लिए या बदलकर एक नया पाखंड तैयार करने के लिए महाभारत की रचना करके सम्राट अशोक के स्तंभों को इन पाखंडियों ने कहीं भीम का गदा तो कहीं भीम की लाठी तो कहीं भीम का टीला नामकरण कर दिया। नाम बदलने में तो ये एक्सपर्ट होते हैं। प्राचीन काल से ही आप जानते ही होंगे कि हर जगह का, हर उस महान विरासत का यह नाम बदलने में माहिर हैं। जबकि यह भी कंफर्म है कि कुछ भी यह ऐतिहासिक बनाने में सक्षम नहीं है, लेकिन जो भी ऐतिहासिक विरासत दिखती है फट से उसका नाम बदलने में यह पारंगत हैं। इनके पूर्वज भी यही किए हैं और आज भी भारत की राजनीति में आप यह देख पा रहे होंगे कि वह लोग कुछ भी ऐतिहासिक बनाने में सक्षम नहीं हैं, पर जो भी ऐतिहासिक विरासत है उसका नाम फट से कन्वर्ट करने में यह माहिर हैं और कुछ दिनों बाद उसी बदले हुए नाम को ऐतिहासिक घोषित करने में भी माहिर हैं, जो कि आज आपके यहाँ, आपके जिले में, आपके प्रदेश में जरूर हुआ होगा। सेहॉक कंपनी को जरूर याद रखें, सेहॉक से फैसिलिटी जरूर लें। सेहॉक कंपनी का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, उस पर क्लिक करके आप वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं या डायरेक्ट आप गूगल पे सर्च करके उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। आपको टाइप करना है sehawk.com। मेरे मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम और हमारी टीम इसी तरीके से रिसर्च करते रहें, इसी तरीके से आपके लिए कंटेंट बनाती रहें, तो प्लीज निवेदन है डोनेशन जरूर करें। स्कैनर स्क्रीन पर लगा हुआ है, स्कैन करके डोनेशन जरूर करें। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज निवेदन है अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक करके हमारा उत्साह जरूर बढ़ाया करिए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।